Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Medicos the Pharmacist और today's topic is how to understand blood pressure readings. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस आए आपको मिलती रहें। हमारा टॉपिक है कि ब्लड प्रेशर रीडिंग्स को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। उससे पहले ये कि ब्लड प्रेशर जब आप मेजर करते हैं तो उसमें हमारे पास दो प्रेशर्स आते हैं। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। जो अपर रीडिंग होती है, टॉप नंबर होता है, वो हमें सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में बताता है और जो बॉटम नंबर होता है, सेकेंड नंबर, वो हमें डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में बताता है। अब क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है कि जब हार्ट बीट करता है, हार्ट बीट करने से जो ब्लड हार्ट से बाहर पंप आउट होता है तो आर्टरीज़ का जो प्रेशर आए वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। अब डायस्टोलिक प्रेशर दो हार्ट बीट्स के दरमियान का जो आर्टरीज़ का प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ये तो हो गया कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। अब इसकी जो है 5 स्टेजेस होती हैं, 5 कैटेगरीज होती हैं ब्लड प्रेशर की कि हम ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स किस तरह से मेजर कर सकते हैं। एक हेल्दी ब्लड प्रेशर, हेल्दी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो लेस देन, अब जो नॉर्मली लिया जाता है वो है 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। 120/80 जो है ये एक हेल्दी ब्लड प्रेशर है। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 128 से 129 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी के दरमियान आता है और जो डायस्टोलिक नंबर है वो लेस देन 80 होता है। और इसमें नॉर्मली जो है डॉक्टर्स मेडिकेशन से ब्लड प्रेशर को ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि जब 130 तक अगर आपका ब्लड प्रेशर जा रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 तक जा रहा है, तो वो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके तो फिर आप अब इन नंबर्स को लोअर कर सकते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो लाइफस्टाइल चेंजेस को ही एनकरेज करते हैं। और लाइफस्टाइल क्या आपने अपना चेंज करना है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाए या फिर ये 130 से 120 तक आ जाए, वो मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगी। उसके बाद आती है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में जो है सिस्टोलिक नंबर वो 130 से 139 के दरमियान होता है और डायस्टोलिक नंबर जो है वो 80 से 89 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है। इसमें भी मेडिकेशंस जो है मेडिकेशन से ही ट्रीट किया जाता है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन, इसमें सिस्टोलिक नंबर जो है वो 140 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी और हायर और डायस्टोलिक नंबर जो है वो 90 मिलीमीटर मर्करी और हायर होता है। अब जो लास्ट होता है वह हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में 180/120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी तक ब्लड प्रेशर जाता है, जिसको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन चाहिए होती है। अब ये जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है इसमें ब्लड प्रेशर हाई होने के साथ साथ और भी बहुत सी सिम्टम्स अपीयर होती हैं, लाइक विजुअल चेंज। विजुअल चेंज का मतलब है कि आपको ब्लर विजन हो जाती है, ब्लर नज़र आता है या फिर आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। ठीक है, चेस्ट पेन होती है, हेडेक होता है, एसओबी, मसल्स आपके खींचे जाते हैं, ये ब्लड प्रेशर हाई होने के सिम्टम्स हैं। और इसमें मेडिकल केयर जो है एमरजेंसी मतलब अर्जेंट चाहिए होती है। और मोस्टली हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या किया जाता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा, वाटर इंटेक ज़्यादा करने के साथ साथ आपको कैपोटिन होती है, कैप्टोप्रिल, वो सबलिंगुअली आपको दी जाती है। ट्रीटमेंट जो है कि आप एक अलग वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ पे आपको हाइपरटेंशन का पूरी ट्रीटमेंट मेडिकेशंस जो है वहाँ पे मिल जाएंगी। अब ब्लड प्रेशर जो रीडिंग है वो हमें कैसे पता चले कि ये रीडिंग एक्यूरेट आई है या नहीं आई। अगर जो प्रेशर कफ होता है, प्रेशर कफ अगर टाइटली फिटिंग में नहीं है, आपने सही से नहीं बांधा या फिटिंग उसकी नहीं सही है, तो फिर रीडिंग भी इनएक्यूरेट आएगी। अगर आपने कफ बिल्कुल सही एक्यूरेट तरीके से बांधा है और फिटिंग में है, तो फिर आपकी जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है वो एक्यूरेट ही आती है। अब अक्सर होता है पेशेंट्स कहते हैं कि हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। ऊपर वाला मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, डायस्टोलिक हमारा नॉर्मल है। अब इस टर्म को क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में, इसको आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। ये मोस्टली तब होता है एक तो एज इफ़ेक्ट बीच में होता है। नेचुरली ये है कि ये जब एज ज़्यादा हो तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होने लग जाता है। और वेरियस हेल्थ कंडीशंस लाइक डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें भी ये होता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है लेकिन जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल आता है। अनीमिक पेशेंट्स में भी ऐसे ही होता है। और ये जो इसकी ट्रीटमेंट है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन की, ये ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल हाइपरटेंशन को ट्रीट किया जाता है वैसे इसकी भी मेडिकेशंस दे के इसको ट्रीट किया जाता है।
अब ऐसे 10 वेज़ कौन से हैं, मतलब जिनको ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का पहले प्रॉब्लम नहीं था लेकिन अब होने लग गया है। मतलब वीक में उन्होंने 2-3 बार चेक किया तो उनको ऐसा फ़ील हुआ है कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो उनको चाहिए कि मेडिकेशंस की तरफ जाने से पहले अपने ब्लड प्रेशर को नेचुरली वे से मैनेज करें। अब नेचुरली वेज क्या हैं कि आप बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट का मतलब है कि लो सोडियम डाइट लें, जिसमें वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट की इंटेक बहुत कम कर दें, बहुत कम मिनिमाइज़ कर दें इसको। अल्कोहल कंजम्पशन अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो अल्कोहल कंजम्पशन कम करें, स्मोकिंग बंद कर दें, पोटेशियम रिच फूड्स लें, पोटेशियम रिच डाइट लें। पोटेशियम किन फूड में होता है या पोटेशियम रिच डाइट कौन सी होती है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। एक्सरसाइज रेगुलरली करें, वॉक लाजमी करें। लोअर, अब अगर आपको कोई स्ट्रेस या टेंशन है तो उसके लेवल, स्ट्रेस टेंशन के लेवल को जो है वो खुद ही कम करने की कोशिश करें, क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन ब्लड प्रेशर को बहुत हाई करते हैं। हेल्दी वेट अपना मेंटेन करें। डू नॉट स्मोकिंग, पहले आपको बता चुकी हूँ कि स्मोकिंग बहुत ही लिमिटेड कर दें। मेडिकेशन जिस तरह आपके फिजिशियन ने आपको कहा है आप उस तरह से मेडिकेशन जैसे आपको डायरेक्ट की गई है उस तरह से लें। और मैनेज योर क्रॉनिक कंडीशंस, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या अनीमिक पेशेंट हैं तो आप अपनी शुगर लेवल को मेंटेन करें। अपने अनीमिक जो आपकी मेडिकेशंस हैं उसको आप ट्रीट करें। ये इस तरह से आप अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। अब पोटेशियम रिच फूड्स कौन से होते हैं, ये वो लोग जो ब्लड प्रेशर जिनका वीक में 2 से 3 बार हाई अब से होने लग गया, अर्ली स्टेजेस पे हैं जो, उनको चाहिए कि वो अपनी डाइट में योगर्ट ऐड करें, बनाना लाजमी लें, जो ठंडी चीज़ें होती हैं वो खाएं कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहे। लैक्टोमेटोज़, पोटैटोज़, बनाना, एप्रिकॉट, योगर्ट, ऑरेंज, ग्रीन फूड्स, ये चीज़ें वो ज़्यादा लें। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप चाह रहे हैं कि हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट और मेडिकेशंस क्या हैं या इसके कॉजेज़ क्या हैं, तो वो उसके लिए एक अलग वीडियो जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, आप लिंक में जाएं और वो वीडियो भी लाजमी देखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।